अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जनाब हमारे कोई मिस्त्री काम लगे हुए हैं, चल के देखते हैं क्या कर रहे हैं। सेंट्री का काम कर रहे हैं। वॉशरूम छोटा था तो उसको बड़ा कर रहे हैं। छत पे चल के देखते हैं। हाँ ये वाली ये ठीक ठाक। ये देखो ओस पड़ी हुई है। सुबह का टाइम है ना, जब नई नई बिजली जानी शुरू हुई ना, ज़्यादा आज से कोई 15 साल पहले कह लें, तो उस वक्त ये जनरेटर खरीदा था। एक ना टूटा बना हुआ है, ये बड़ा ही चला है जनरेटर, चाइना का जनरेटर है। इसकी शोर बड़ा था इसका। फिर जब से यूपीएस वगैरह और अब ये सोलर आ गया है, ये बंद पड़ा हुआ है। अब तो काफ़ी अर्सा हो गया इसी तरह बंद ही पड़ा हुआ है। ऊपर तो पता नहीं क्या है, एसी चला रहे हैं, इतना शोर है। ये बड़ी बात है। आज तो बाहर निकला हुआ है। ये देखिए मनाएंगे ये भी नहीं, ये तो नहीं बाहर होता है, वो दूसरा वो अंदर घुसा है अभी भी नीचे हो रही। बहरहाल जी कामरान कह रहा है मैं आ रहा हूँ, और आगे ना इनको ठीक कर लेता हूँ। कामरान कहता है मैं एक्सपर्ट हूँ तोतों में। तोते होते खूबसूरत हैं, लेकिन इनका क्या मैकेनिज़्म है। इन्होंने एक बार एक बच्चा दिया था और उसकी चोंच आगे से ऐसी हो गई थी बहुत बड़ी। मैंने कैंची से काटने की कोशिश की तो वो चोंच तो कटी ना, बच्चा मर गया। तो वो फिजान भी साथ था, वो रो के ना। तो उसके बाद ना इन्होंने बेचारों ने बच्चे दिए हैं, ना कोई बात ना चीज़। इन्होंने भी कभी आज तक बच्चे नहीं दिए। अंडे ये ना अक्सर ये बाहर गिरा देती हैं, और अब इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। और ये जो है ये फैंटा खा के ऑलरेडी 2 बाहर घूम रहे हैं। ये देखें ना, ये अंडे इनके ये गिरे हुए हैं टूटे पूजे। असल में इल्म ना हो आपके पास तो फिर आपका यही हालत होती है ना, जो भी बनी हुई है यहाँ पे। हाँ जी कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी गल है क्या, इंग्लिश में बाहर आए। कह रहे थे कोई नहीं आया है, आए बस मैं सर देखे। और सुनाओ कदों आ रहा थे? अब बहुत जल्द सर्दियां लंघ जान दी। नहीं आया खलोता बस, तुम बैठका मार लो। बैठका तो असं बड़िया पता ट्रक 2 लाए ने, कि लमक भी गए है। लमक क्यों गए सो? उच्चा है तो भैन लाया ना, और बड नूं आखे तो उन्हें लाया। अच्छा जे ना लांदा फिर क्या बनता थोड़ा? फिर तो मैं गड्डी समेत ही थले आना। चलो जी बैंक के कुछ वहाँ पे हमारे डॉलर अकाउंट में क्या कहते हैं यूट्यूब की पेमेंट आती है थोड़ी थोड़ी ना, 2 माह बाद। तो वो $1200 इकट्ठे हुए थे। मैंने कहा चले उनको इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक हो? ऐसे बड़े पीले कपड़े, पीले पीछे। अब्दुलरहमान साहब यहाँ दूध ले रहे हैं, दूधी से। बशारत साइकिल पे कहीं जा रहा है। सामने ना चौक का सेंटर में जनाब सिजाद साहब खड़े हो गए हैं, और हारन भी जाना पैना उनका है उन पता लगा। ये जनाब वो साहब भी कहीं गाँव जा रहे हैं। बाकी पकौड़ा शॉप भी जनाब ओपन है।
राना साहब जनाब ट्रक लेके रेत का भरा हुआ जा रहे हैं जी। यहाँ पे जनाब बछड़े बिक रहे हैं और इधर मांगने वाली ने कुर्सी भी बिछा ली है मांगने के लिए, अगर रिलैक्स होकर मांग सके। फाटक खुला हुआ है जी और मजदूर जेब में डाल के हाथ पान निकाल के मूंगफली खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी में जनाब भैंसे लोड होकर जा रही है। ये सिटी मेडिकल स्टोर वाला जी, ये हमारे डीलर भी आ रहा है जी वनडे वगैरह का, ये भी ओपन है। मतलब कि ज़िंदगी रवा दवा है, 3-4 दिन तो हर चीज़ बंद ही थी तकरीबन, अब फिर उनके बहाल हो गई। नहीं जी बैंक वाला भी पहुँच गए। पिछली सर्दियों में चाय पी थी, पिछली सर्दियों में ही था ना मौका मिला आपके साथ, वो आपने पी थी। हाँ जी। अब ये सर्दियाँ ना आपने पिलानी है। मैं तो भी आपका फरकार हूँ, आप पीण दे हाथी रख लिया को प्याओ भी सही ना। आज ट्रैफिक चली है रुकी हुई, बड़ा रश है जी रोड पे। तशरीफ का टोकरा रखो। जी मैट साहब अपने दोस्त हैं बड़े पुराने, जो मैं निका हूँ थैंक यू हो गया मैं जवाब हो गया। सड़कें की खुली हैं ना, रश ज़्यादा ही हो गया। फाटक यहाँ खुला हुआ है इस वक्त। प्रोफेशनल बकारी जो है वो प्रोफेशनल बकारी बड़ा मोटा बिल्ला घूम रहा है, पता नहीं बिल्ला है कि बिल्ली है जी। दिन के जनाब 1:30 बज चुके हैं और आज का दिन तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिसर्च करने में लग गया। मैं कह रहा फार्म के अकाउंटिंग सिस्टम को ना मज़ीद अच्छा करें प्रोफेशनल वे में। इधर जनाब एक शादी का कार्ड भी आ चुका है जी, शादी है कि वलीमा है, वलीमे का जी। ये अपने एक दोस्त हैं फरमान साहब, उनके पता नहीं भाई का है किसकी शादी है जी। और इधर खाना भी आ चुका है, खाने में बोटियाँ ही पड़ी हुई हैं बस। पार्सल आ गए जी जी, जेड़ा बाहर बंदा खलोते है वो पार्सल ले गया है। अच्छा चलो मैं थोड़ी देर तक उन थले पाओ मैं दसना। ये विरसा एक कंपनी है जी एग्री फार्म्स, इनके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, इससे हम मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ें मंगवाते रहते हैं। आज देखते हैं जी क्या इन्होंने भेजा। ये आज जनाब इन्होंने भेजा जी हमें मल्टीग्रेन फ्लोर, आटा आ गया, हो जाएंगे ठहना पड़ेंगे। और दूसरा पंपकिन सीड्स आ गई, 2 चीज़ें आई हैं जी। जी दोबारा पैक कर दिया। इसकी पेमेंट है जी, ये कैश ऑन डिलीवरी है ना, 3090 रुपये ना, और इसको पे करने हैं जी। चलिए जी अब फिर क्या देते हैं जी, गेट कीपर को दे दें। बस नाम कर दो ना पेमेंट। हाँ जी ओके। आज मैंने सोचा था कि टाइम दे के ऑफिस में तो ये सॉफ्टवेयर को ज़रा ना फाइनल करना है, लेकिन यकीन करें कि कॉल और व्हाट्सएप मैसेज जो है ना ये कुछ ठीक के करने नहीं देते। मैं देखिए एक बंदे का व्हाट्सएप मैसेज आया था कि मेरी बकरी के 1 माह हो गया, जबड़ा नीचे सूजा हुआ है और इलाज भी करवाया लेकिन आराम नहीं पड़ रहा। तो उसका मैं इसी सर्च कर रहा था कि स्वोलन जा जो होता है ना, ये देखिए ना, इस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि ये जो आप कह लेंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से होता है। इसके अलावा से लीवर फ्लूक होता है, जिगर के कीड़े, उनकी वजह से ये मसला हो जाता है। फिर एक जॉनीज डिजीज़ होती है, ये इसकी मसला बनता है। तो इसलिए डिवर्मिंग करें और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट जानवरों को ना होने दें, अच्छी खुराक दें, मिनरल्स दें, विटामिन दें, अच्छी प्रोटीन वाली खुराक दें। तो ये कहते हैं ये चराई वाले जानवरों में खास तौर पर ये होता है कि बैक्टीरिया फ्लूइड यहाँ पे पैदा कर देता है कि जब जिस्म में जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन वो सही नहीं हो पाती लीवर फ्लूइड की वजह से। तो ये इधर से पढ़ के उन्हें जवाब देने लगभग 4 बज चुके हैं जी, शाम होने में घंटा रह गया। अब किसी बाइक पे बैठ के यहाँ से फार्म पे चलते हैं।
व्हाट्सएप ठीक है। तो कोई नहीं पता लगा मैं आए बात आई मैं थोड़ी आई होनी काम नहीं ना काम करते यार चप्पे चढ़ गए थोड़ा गाड़ी पता नहीं किस चीज़ की आ गई। हाँ जी क्या हाल है थोड़ा ठीक ठाक करिए ठीक है बानी गया आखिरकार जी फिटिंग सही बहगी क्या जेड़ा विशकार है उसमें थल्ले एक चीज ना देना लचक नहीं आ जाएगी ठीक है ठीक है स्पोर्टन नहीं है बेशक कोई टेंशन नहीं दो है छोटा ना दी लेंथ छोटी है नाले एक दूजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹਦੇ 6 ਫਰੇਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ 4 ਬਾਈ 8 ਦਾ 4 ਬਾਈ 8 ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 9 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਖਾਦਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਹਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪਏ 11 ਪੀਸ ਨੇ 8 ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਖਤਮ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ठीक है कट देने दो ठीक दूसरे नंबर पे जाली भी लगा सकते यानी कि इत्थे मैं उन्हें कह दे सेज यही ला दो कोई मसला नहीं है क्योंकि असल कोई पई है ना इस गले में पई भी है वैसे भी सर्दी है जी जी इन्नी उन्नी जरूरत है वाड़ दी वैसे भी अंदर रखना है इन्होंने हीटिंग वैसे थल्लों भी लगनी है उत्तों भी ऊपर भी होना चुंझा मार के खाण दे सही ये कोई मसला नहीं तो सही ला दो सारी साइडां ते लग जे इधर बेहतरीन हो जाए ठीक है अगर सानू पैर दा कोई नहीं मसला बनना साडी के मतलब है गया नहीं वो पैर ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ੂਤਰ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ 10 बैग के अच्छा बस आया लो उस्ताद गड्डी लोड कर लगा जी साहब गड्डी लोड कहने बुला लो नहीं बुलाओ उसको ज़रा पता करिए कि जानवर आफ्ताब डॉक्टर साहब छुट्टी पे घर चले गए जी एक डॉक्टर साहब का असिस्टेंट भी है जी वो उसको पता नहीं मलेरिया के क्या हो गया था मच्छर ने काटा है वो भी घर चले गए थे जी जनाब वो आज पहुंच जाएंगे ये देखें ना बच्चों पे इन पे लाइट पड़ रही है तो कितने प्यारे लग रहे हैं ये रोशन रोशन ये उजले उजले कितने उजले उजले फूल खिले हैं बिल्कुल जैसे तुम हंसती हो जो सोती है वो खोती है। हाँ जी कोई मरण जीवन होया नहीं कल एक बच्चा मरिया सी कि परसों मरिया सी कल 45 दिन दसी जी वो किधर गया है वो तेरा क्या सी वापस नहीं लपा मनु ने बिल्ली ले गई होनी वेट किलो है सी नहीं काट सी उस दे विच गोश्त है अंगूरा सी वो बच्चा सी अंगूरा अच्छा अंगूरा चलो मतलब बिल्ली ले आएगी जी वापस में मैं आया तो वापसी देखा लभी नहीं आती अच्छा चलो और पैदा तो कौन होए बच्चे नहीं वो 7 ही हुए सी उस बाद 2 तारीख दे आने ठीक 2 तारीख में 2 तारीख ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਣੀਆਂ ਨੇ 9 ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੀਟਰ ਸਨ 2 ਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਸੀ ਬਸ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠਹਿਰ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਠਹਿਰ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਸੀ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮੀਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਹੀ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 5.5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਚਾਂਸ ਤੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ
ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟਾਰਟਰਿੰਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ 2 ਚਾਂਸ, ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਰਿੰਗ ਹੀ ਇਸੇ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਬੇਸਾਬਾ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ ਸੱਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਟ ਗੇਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਡ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਦਾ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਖਾ ਗਏ ਥੋੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ weight gain ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਮਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰੀਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਬਸ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਨਾ ਬਰੀਡ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ? ਜਾਏਗਾ ਆਇਆ ਦੇਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਨ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਇਆ ਸੀ ਕਦਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਠੀਕ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਕੱਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਆਖ ਛੱਡਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੁਆਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੁਆਈ ਕਰਨਾ, 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 2 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਠੀਕ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਸਾਇਆ ਖੜਿਆ ਕਿਧਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਿੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਕੀ ਖਿਆਲ? ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। जहाँ पे भी दुनिया में जनाब डेयरी फार्म है ना जी। हाँ जी लोडिंग हो रही है वहाँ पे जनाब, जहाँ पे भी दुनिया में डेयरी फार्म है वहाँ पे बिल्ले लाजमी होते हैं, दूध लाजमी चोरी होता है। बस 2 ही बंदे लगे। सबसे पहले बकरों को चेक करते हैं। कल नुमान की कॉल आई थी, कहता जी ये जो जगह आप कह रहे हैं बकरों को देनी है, ये बकरों को नहीं देनी, यहाँ पे अभी लूसन स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा जी ठीक है, फटे फूटे तो पहले लगे हुए हैं, ये सफाई हो जाएगी तो लूसन स्टार्ट हो जाएगा। बकरे आज लूसन खा रहे हैं, आज वंडा नहीं खा रहे, क्योंकि आज इनकी एग्रेसिवनेस कम है। जब ये वंडा खाते हैं ना तो फिर तो ये ऐसे शेर नहीं खाता गोश्त, उस तरह फिर ये भूखों की तरह खाते हैं। ये देख रहे हैं, एक बड़े बकरे नीचे हैं जी, फटे कोई नहीं नीचे, छोटे बकरे फटों पे हैं। इधर भी यही फार्मूला है, एक साइड पे फटे रख दिए हैं, छोटे ऊपर चढ़ गए, ये देखें, और जो रिश्तेदार बड़े हैं वो नीचे हैं। ये जनाब मुस्तफ़ा साहब यहाँ पे टूटी खोल के तो खुद फरार हो गए, सारा चिकड़ खोबा हो गया रास्ते में, ठीक है ना। वो तो फुल भर गया है, लेकिन पानी कितना बाहर निकल गया। आज ये जो बकरा है ना, ये अच्छी स्टैंडिंग दे रहा है, चल फिर ठीक रहा है, देखिए ना आज बेहतरी लग रही है। इसकी मेंगनियाँ भी आज जो है ना वो चमकीली हैं, ये देखें, यानी कल इसकी मेंगनियाँ जो है ना ब्राउन हो गई थी ना, कॉन्स्टिपेशन में मेंगनियाँ ब्राउन हो जाती हैं और अक्सर मेंगनियों के गुच्छे बन जाते हैं, और जब मेंगनियाँ नीचे गिरती हैं ना फट्टे पे तो उठा के
आवाज़ आती है जैसे पत्थर गिरा है, क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाता है ना, तो इसलिए वो ड्राई मैटर ज़्यादा होता है तो फिर गिरने की आवाज़ आती है ज़्यादा। हाँ बकरा बेहतर है जी पहले से। देखिए अब क्या बनता है। अरे बबले, ये महलूक भी जनाब अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही है। बड़ा स्मार्ट लगता है वो, पहले बड़ा मोटा हो गया था। पिछले दिनों में जब कोई पता नहीं बकरी या बकरा कौन हलाक हुआ था तो वो इन्होंने पूरा खाया ना उन दिनों में बड़ा मोटा हो गया था, अब देखें थोड़ा स्लिम हो गया। कल जो आए हुए थे ना हमारे यहाँ पे राजा साहब, तो उनके पास भी कोई कह रहे थे कुछ 100-200 मुर्गे हैं, कोई बकरियाँ रखी हुई हैं। पिछले दिनों में 2 हमला बकरियाँ उनकी मर भी गई थी। तो मैंने उन्हें कहा जी आप कोई ना कुत्ते शुत्ते रख लें काफ़ी तौर पर, फ्रीज़र रख लें, जो भी जानवर मरा है उसको हलाल नहीं ये दबा करके बोटियाँ बना के उसको फ्रीज़र में रख दें और वो जानवरों को डाला करें। जानवर सेहतमंद रहेंगे, आपको भी ये फील नहीं होगा कि जानवर का लॉस हो गया ना। चले लॉस किसी काम आएगा ना, सदमा थोड़ा कम हो जाता है, जानवर भी सेहतमंद रहेंगे। बाकी बाज़ार से कुछ चिचड़े मिचड़े मंगवा लिए, वो स्टोर कर लिए, तो एक फ्रीज़र रख लें, सोलर के साथ अटैच कर दें, तो आपके जो मुर्दा जानवर वेस्ट है, मुर्गियाँ, बतखें, खरगोश, बकरियाँ जो भी रखा हुआ आपने, वो फिर आपका ज़ाया नहीं जाएगा, किसी के काम आ जाएगा ना। और हमारे यहाँ पे हफ्ते में एक बार ना को खरगोश को बच्चा को इस तरह का ना एवरेजन वो हलाक हो जाता है, और 2-3 हफ्ते बाद एक बतख भी मारी जाती है। और बच्चे हमारे जो इस बार पैदा हुए थे वो 12 डिफॉर्म बच्चे पैदा हुए थे, 11 या 12 थे, तो वो तो बिल्कुल कच्चे थे, वो तो हमने बाहर ही फेंक दिए। हाँ अगर उस वक्त हमारे पास लार्वे होते ना उन्हें खिलवा देने थे। एक लेडी बाद में वो फट्टे के नीचे आके मर गई थी, तो वो हमने इस्तेमाल करवा ली थी ना, कुत्तों को शायद खिला दी। और एक जानवर का नुकसान फिर बाद में हुआ था, वो भी कुत्तों ने खाई। तो जितने बाकी बड़े खरगोश मरे हैं वो सारे कुत्तों ने खाए हैं, बतखें भी कुत्तों ने खाई हैं। जो छोटे बच्चे मर जाते हैं वो हम लार्वों को खिला देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फार्म पे वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। वेस्ट को हम कंट्रोल करेंगे, इवन कि आपकी जो मैंगनियाँ गोबर है वो भी वेस्ट ना हो, उनसे भी कोई आउटपुट आए, वैल्यू एडिशन दें उनको भी, तो फिर आप जो है ना वो पुरस्कून हो जाते हैं। आपको महसूस होता है कि यार ये अगर कोई गलती कहीं भी हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो चले वो 100% नहीं आए, उसने कि आगे कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगी, तो वो उधर से वो जो नुकसान है वो 50% कम हो जाएगा। तो वो भी ये जो है ना इंसान को ये थोड़ी चीज़ ना तरगीब देती है, मोटिवेट करती है, हौसला मुझसे मिलता है कि चले मेरा नुकसान भी किसी काम आ जाता है। ये मोर्चे में पहुँच गए। मोर्चे में सूरत हाल ये है कि मक्खियाँ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। ये देखें ना, इन्वायरमेंट टेम्परेचर असल चीज़ है। अब पूरी दुनिया में क्लोज फार्मिंग पे इसीलिए लोग जोर दे रहे हैं कि टेम्परेचर मेंटेन अगर हो गया ना तो जानवर भी पैदावार सारा साल देता है और जम के पैदावार देता है ना। तो इसलिए ये जो एसी लगा हुआ है ना, इसने अंदर माहौल बड़ा अच्छा बनाया है, अंदर ठंड नहीं है इधर। मतलब हम यहाँ पे इस हालत में भी चारपाई डाल के, कुर्सी डाल के बैठ सकते हैं, और बेशक कोट जर्सी ना भी पहनी हो, हालांकि भाई ठंड है। तो इसलिए मक्खियाँ जो है ना वो पुरस्कून है और पैदावार जो है ना वो ठीक है। करीब चल के देखते हैं जी। अभी काफ़ी सारे जो प्यूपे है वो पड़े हुए हैं। आपको मुझे एक बात महसूस हो रही है कि ये जो तय है ना प्यूपों की, वो अंदाज़ा इनको 2 इंच मोटी है। ये अदनान साहब से डिस्कस कर लेते हैं कि जो नीचे वाले प्यूपे बस मक्खी निकलेगी वो बाहर भी आ पाएगी कि नहीं। वैसे मक्खी तो बड़ी तगड़ी है, मोटी मक्खी है ये, देखें ना, ये 1 इंच तो साइज इसका पक्का है। उम्मीद तो है निकल आएगी। जैसे अगर इसकी थोड़ी सी तय पतली कर दें तो फिर भी बेहतर हो सकता है, डिस्कस किया जा सकता है वैसे। और ये जो केले हैं ये उन्होंने मैश कोई नहीं किए, कहा भी था केले मैश कर लें ताकि स्मेल आए,
अट्रैक्टेंट स्मेल ही होना चाहिए। और बीच में एक इन्होंने माल्टा भी रख दिया था। क्या भी है कि माल्टा मक्खियों को या कीड़ों को पसंद नहीं होता, खटास होती है, कहते हैं माल्टा तो चुक लो अपना। बाकी मोर्चे के अंदर ये इन्होंने एक छोटी सी जाली रखी हुई है, ये थोड़ा लूसन पड़ा हुआ है मेरे हिसाब से। जो बीमार बतख थी ना शायद, यहाँ खरगोश था शायद, उसको यहाँ पे रखते रहे। अब वो हलाक हो चुका है लेकिन चीज़ें उधर ही पड़ी हुई हैं। ये लापरवाही है इनकी। ये देखें नीचे से खुड्डा जो है ना, ये अभी तक खुला हुआ है और इधर से भी टेम्परेचर का डिस्टर्बेंस होना ज़रूरी है। ये देखिए ये भी खुला हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये अदनान साहब इनमें थोड़े से सुस्त हैं अभी। वैसे अदनान साहब पता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं क्या बता रहे थे कल, तो तजिया कल उन्होंने वैसे बकरियों के बारे में अच्छा किया है अदनान साहब ने, तो अक्का से भी ज़्यादा अच्छा। कुत्तों के लिए जो डब्बा बनवाया था हमने, जो कि ये इलेक्ट्रिशियन इंचार्ज जो हमारे मोहम्मद खान साहब, इन्होंने ये बनाया था खुद नेट से देख के ना। कोई 10,000 या पता नहीं कितना खर्चा सारा आया था, ये अब सही याद नहीं है। तो ये लापरवाही से उधर ही पड़ा रह गया ना, सेमा की सारा खा गई। अब इसे 2-3 बंदों के पास लेके गए हैं, तो वो कहते हैं जी ये नाकाबिले रिपेयर है तो इसलिए ना अब इसको आग में जलाएंगे। ये नहीं आफ्ताब आज चौंड देंदी, कहती बंदा बन जा, रह जा, ये काम नहीं चंगा, शर्म कर जा कर ऐसा ना उरला कान फड़वा इधर वाला। हाँ हूँ सीधा हो गया, देखा सीधा आया तो स्टीयरिंग का रुख ही बदल गया। चलो हूँ फस गई वैसे। जैन आया उधर से वापस। बच्चा पार्टी जनाब लंगर तनावल करने में मसरूफ़। ये वाला कपड़े खाने आ रहा है जी, ये देखें आस्ता आस्ता पास आएगा फिर कपड़े खाएगा। हाथ खाना कपड़े खाने। ये वो पाठ आ रही है जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, टांग। ये देखा ना, ये वाली टांग फ्रैक्चर। मुझे तो लगता है टेढ़ी हो जानी है, हो सकता है जुड़ भी जाए तो टेढ़ी जुड़े, और फिर टेढ़ी टांग के साथ ही इसको सरवाइव करना पड़े। सरवाइव करेगी तो ठीक है, वरना फिर कलिंग में डालनी पड़ जाएगी। अब जो आगे आने वाले 2-3 साल है ना, इनमें भी हमारी कलिंग पॉलिसी थोड़ी सी ना ज़्यादा हो जाएगी, एक्सटेंसिव कह लें, क्योंकि इसके कान देखें कितने लंबे, घुटनों तक तो कान आ रहे हैं। एडे वड्डे कान ना, तेन रिश्ता किन्हें देना, कान छोटे करा नाई को। तो ये बच्चा थोड़ा इकट्ठा खड़ा है, सर्दी लगे बच्चे की निशानी होती है, इसकी गर्दन ऐसे होती है, ये अंदर घुसी होती है। इसको पंजाबी में कहते हैं कान डोडा होना। ये बच्चा कान डोडा बन गया। ओ खड़ भी लगी। जब भी आप देखना तो बच्चा कान डोडा बन गया, उसको ना फिर देखा ना, ये गर्दन इस तरह कर लेते। ये देखें ना, वो गब्बन बच्चा भी आ गया। इतना खाता है ये, देखिए इसका पेट फटने वाला हो जाता है पेट। आपको डिमना सही, डिमनी बड़ी तो नहीं आ गई। इधर बकरी पकड़ रहे हैं, पकड़ ली। वो सारी बाहर भाग गई, हमें पता है, पकड़ के दूध निकाल देते हैं
ओए, वो बात हो रही थी जी कि कलिंग पॉलिसी जो है ना हमारी वो थोड़ी सी इंटेंसिव हो जाएगी। वो इसलिए कि जानवर जो है ना वो 1-1.5 साल में तादाद बढ़ जानी, जो हमारे एम है। अब आगे रब की मर्ज़ी क्या हो क्या ना हो, लेकिन एम जो है ना वो ये है कि सेल तो करने नहीं तो बढ़ जाने। तो फिर हमने जो है ना छांटी पॉलिसी अपनी ज़्यादा तेज़ कर दी। उसमें जो थोड़ा बहुत जानवर भी हम देखेंगे ना कि एक स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं आ रहा, को मज़ा नहीं बना रहा, उसकी पीछे से ब्रीड लाइन देख के जिसमें थोड़ी बहुत ही बीमारी आ जाए, जैसे साड़ू आ गया है या कोई जिस्म पे फोड़े निकल आए, ग्रोथ सही नहीं आ रही, या लो वेट का बच्चा पैदा हो गया या सिंगल पैदा हो गया, वो भी मैं समझ तो कलिंग में डालना चाहिए। तो इस तरह ना ज़ाहिर इतने जानवर तो हम रख नहीं सकते। अल्टीमेटली यार कर एक दिन हमने तो सेल ही करने हैं, काम ही करने हैं। तो फिर हम जो है ना अभी तो थन खराब वाली भी बीच में घूम रही होती है, ये 2-3 वाली 4 वाली क्रॉस हो चुकी है, ये भी बीच में घूम रही होती है, सिर्फ इस आस उम्मीद पे कि चलें कोई बच्चे मिल जाएंगे। कल को जब ये कैपेसिटी ओवर होगी तो फिर छांटी हमने ज़बरदस्त कर देनी है। और मैंने ये देखा है कि जो जितनी ज़बरदस्त तरीके से जो फार्म छांटी करता है अग्रेसिव, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं 33% कलिंग हर साल फार्म में होनी चाहिए। किसी बच्चे को डायरिया लगा हुआ है तो 33%, यानी कि एक हिस्सा फार्म से जानवर निकलें, 2 हिस्से फार्म के अंदर रहें हर साल। तो फिर आप कह सकते हैं कि 5-7 साल में ना अग्रेसिवली छांटी करके आपके पास एक अच्छी ब्रीड एंड पे बच जाती है, क्योंकि आप समझौता नहीं करते। जिसमें थोड़ा सा कुछ देखा नुक्स है या कोई मज़ा नहीं आ रहा तो आप उसको निकाल दें। जगह भी इनकी हरकत साफ हो ही गई है, बड़ा ही गंद पड़ा हुआ है। इधर अब बाहर घास डाल दिया ना, बच्चे बाहर भी आ जाते हैं। दूसरी साइड पे भी उधर घास डाल दिया है, घास में पत्थर भी आ रहे हैं काफ़ी सारे ना। इन्हें कहते हैं ज़रा सफाई कर दें पत्थरों की। पता है बच्चे दोनों साइड से बाहर निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से ना बच्चों में अब ना वो ज़्यादा बाल खड़े नज़र नहीं आ रहे। परसों तक ना इनके बाल बड़े खड़े थे, अब ये देखें इनकी चमक फिर से बाल होना शुरू हो गई। तो बाल खड़े हो ना तो फिर चमक जिसमें पर डाल हो जाती है सर्दी की वजह से ना। आप देखा ना इनकी चमक जो है ना वो चमक बाहर हुई है। बच्चों को जो पानी का टब है ना ये इस वक्त खाली हो जाता है, ऐसे साफ़ करके भर देते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं। देखिए ना ड्राई मैटर खाते हैं और पानी पे बार बार आते हैं। तो मेरा दिल है कि इनको ना टब 2 रखवा दो। मुस्तफ़ा साहब से करते हैं बात, टब 2 कर दो। मुस्तफ़ा साहब अब बच्चे तो टब 2 कर छोड़ो पानी दे। हाँ, क्योंकि बड़े हो रहे हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, फिर वो मसला बन सकता है। ठीक है ना, कोई पे है जी अंदर टब? अब बस वो रख छड़वा जी रख। जैसे मक्खियाँ नहीं बंदे को तंग करती, अगर आप इनके वाड़े में खड़े हो जाए ना आपको ये इस तरह तंग करते हैं। कपड़े इधर से खाएंगे, ऐसे लगता है मक्खियाँ ने आप पे हमला कर दिया। ये देखिए इसका पेट देखिए, खा खा के ना ये असल में लूसन अच्छी क्वालिटी का हो ना तो ये बड़ा रगड़ा मारते हैं, फिर पेट इनके इस तरह गब्बू गोशे बन जाते हैं।
सर्दी में है भी इनके लिए ज़रूरी, खाएंगे तो सरवाइव करेंगे। हमारा पेट निकाल के ये जो बकरी सामने खा रही है ना जी, ये वाली, ये बड़ी आइडियल बकरी मैं समझता हूँ हमारे माहौल के मुताबिक ना, पाकिस्तानी माहौल के मुताबिक। इस तरह की बकरियां जो है ना वो 3 किलो, 2.5, 3, 3.5 किलो दूध ना ये दे देती हैं। और वो जो खूबसूरती की कैटेगरी है उसमें आती भी नहीं, इसलिए ना ये फिर मुनासिब कीमतों पे ना ये बिक जाती हैं। अगर इस तरह की बकरियां तलाश की जाए ना, उनका रेवड़ बनाया जाए या इस तरह की बकरियों के बच्चे इकट्ठे किए जाएँ, तो यकीन करें कि बड़ा अच्छा एक डेयरी सेटअप बन सकता है। एकदम तो नहीं बनेगा, चंद साल लग जाएंगे, लेकिन काम हो सकता है। अगर आप ब्यूटी के पीछे पड़े रहे ना, फिर नहीं काम होगा। ये ऐसे जैसे ये बच्चे हैं, कुछ बड़े खूबसूरत लगते हैं ना, लेकिन पीछे जो रिकॉर्ड है वो पता नहीं क्या है। माओं का दूध है कितना नहीं है, क्या चक्कर है। तो खूबसूरती को देख के ना हम समझौता कर लेते हैं म्यार पे, तो उधर आगे फिर लॉन्ग टर्म जो है ना कारोबार बढ़ जाता है। म्यार पे समझौता ना करें ना अगर हम, तो लॉन्ग टर्म जो है ना फिर वो एक अच्छा डेयरी सेटअप बन जाता है। एक बार एंड वाले पोर्शन में जाके ना तो पट्ठों को गिनते हैं कि कितनी पट्ठियाँ, मतलब जितनी भी पट्ठियाँ सारी क्रॉसिंग के काबिल हैं। अभी छोटी एज में डालनी है क्रॉसिंग में, सारी क्रॉस हो सकती हैं। तो हिसाब लगाते हैं कि अगर हम सारे में क्रॉसिंग में डाल दें, देखो कितना शरारती कपड़े खा रहा है, सारा को क्रॉसिंग में डालें तो कितने बच्चे आ सकते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं चल के। अब दरवाजे तो सारी पार्टीशनों को लग चुके हैं, इधर बाहर से हम इनके अंदर जा सकते हैं। लेकिन इस पार्टीशन का ये दरवाज़ा है, ये लाग है और एक ये लाग। अब इसके अंदर चलते हैं। ये पार्टीशन के अंदर आ गए। फ़िलहाल हम ये जो सेमी ऑटोमेटिक लाग ये बंद करते हैं, फुली ऑटोमेटिक नहीं करते, बाहर भी तो जाना है। चलें जी, पट्ठों गिनती करते हैं। अभी टाइम ऐसा है कि पट्ठें जो है ना मस्ती में होती है इस वक्त, तो ये हो सकता है दौड़ लगाएं देख के ना। ये देखा ना, मस्ती झलक रही है इनकी आंखों से। हालांकि थोड़ा सा मस्ती का टाइम अब डाउन हो गया है क्योंकि धूप ख़त्म हो गई है, वरना इन्होंने पूरी दौड़ लगा दी थी। पेट जो है ना, पेट को प्रॉब्लम आ गया जी। ये देखा, पेट को साड़ू मार गया। चले कोई नहीं, पेट की नस्लें मौजूद है हमारे पास। अब ये देखिए, ये पट्ठे शरारतों के मूड में हैं अभी भी। इनका दिल कह रहा है कि दौड़ लगाएं। ये देखिएगा, असल में ना ये देखा ये बहाना तलाश कर रही हैं शरारतें करने का। देखिए, चलें इनको गिनते हैं। गिने कैसे दौड़ लगा रही हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 है। पहली साइड पे देखते हैं कितनी है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सारी मिक्स हो गई। सारी मिक्स हो गई। मेरे हिसाब से कुछ ही नहीं है, तो 50 तो है लाजमी अंदाज़न। 50 होगी उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा है। तो 50 को ही हम अगर क्रॉसिंग में डाल लेते हैं ना, इस एज में क्रॉस हो जाती है इतनी देर में। लेकिन ये तो फिर तबाह करने वाली बात है ना। फ़िलहाल तो इनसे ही हमें 100 बच्चा तो इनसे आ जाता है। ये बकरी पहले बड़ी डरती थी, फिर मैंने इसे 2-4 रोटियां खिलाई तो फिर ये फ्रेंडली होगी।
देखा, जानवर बस प्यार के भूखे होते हैं। अब यहाँ पे सूखी बकरी बकरा यहाँ पे कैद है जी। यहाँ पे ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। कहते हैं ना, चल फिर के कट रहे थे मुसीबत के रात दिन, दम लेने हम जो बैठ गए दम निकल गया। ये भी अगर कभी बैठ गया ना तो कसाई ने आके इनका दम निकाल देना, एकदम दम निकाल देना छुरी फेर के। अब ये पाठ देखें, इससे बकरी से भी बड़ी हो चुकी है और ये पक्की बात है, मुंह से ना ये 4 दांत हो गए। एक हाथ से इसने मुंह चेक को नहीं करवाना, एक हाथ से इनका मुंह चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। चलो एक चैलेंज कबूल करते हैं, जिसमें बैठ के इसका ना एक हाथ से मुंह चेक करते हैं, बैठ के ये 4 दांत हो गई। मतलब इसका एक तरीका हमने सीख लिया, अगर एक हाथ से मुंह चेक करना हो तो ऊपर बैठ जाए, फिर काबू आ जाती है। और जब इतनी बकरियों में पट्ठों में आप आए ना, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। तो बाज़ बात पीछे से भागती आती है ना, तो आपको टक्कर मार के जख्मी भी कर सकती है, क्योंकि ये 40-50 किलो वजन तो होता ही है ना पट्ठों का भी। तो 10, 20, 30 इकट्ठी भागती हैं तो आपको गिरा भी सकती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए पीछे चलते हुए। जब रेवड़ पूरा दौड़ लगाता है ना, फिर काम ख़राब होता है। साथ वाले पार्टीशन में ये पार्ट जिसको साड़ू पड़ा, ये लंगड़ा भी रही है और साइड पे भी है। मुस्तफा साहब कहते हैं चेक करें, क्योंकि डॉक्टर साहब तो है कोई नहीं, इसने तो कोट खाने का ही ठेका ले लिया है। अभी अजान ख़त्म होती है ना, आपको पते की बात बताते हैं। अच्छा, ये पते की बात ये है कि बायोसिक्योरिटी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है ना जानवरों को, वो बाहर से नहीं होता, वो आप से होता है। मतलब कि आप अगर बाहर जाते हैं, बार बार फार्म के अंदर आते हैं, तो आप भी कहीं जरासीम बाहर से लेके आ रहे हैं। और अगर आप किसी दूसरे बाड़े में जा रहे हैं, किसी चरवाहे की तरफ जा रहे हैं, तो आप वहाँ से कितनी डिजीज़ साथ लेके आ रहे हैं। आपके पाँव पे, कपड़ों पे क्या क्या बीमारी के जरासीम हो सकती हैं। तो इसलिए ये पता की बात है कि बाहर की बायोसिक्योरिटी तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहले अपनी बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखें कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाएँ, ख़ास तौर पे जहाँ पे आप महसूस करें कि ये काम मशकूक है, तो लाजमी तौर पे ना आके कपड़े तब्दील करें, नहा धो के जूतियाँ तब्दील करें, डिसइंफेक्ट हो गई, यानी कि फार्म के अंदर आएँ। तो ये एक बड़ी पते की बात है कि बाज़ औक़ात बाहर से बीमारी नहीं आती, हम खुद ही बीमारी को फार्म के अंदर लेके आ रहे होते हैं। तो क्या ये होते हैं फलाना आया था तो बीमारी आ गई, ये आ गया, वो हो गया, वजह हम खुद ही होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप पे बायोसिक्योरिटी को नाफिज करें, और उसके बाद जो है ना फिर वो दूसरों पे आप अच्छे तरीके से नाफिज कर सकेंगे। लेकिन खुद अगर ढिल मट करेंगे तो फिर उस तरह आप दूसरों से भी वो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे। यहाँ पे देखें ना, ये 2 टप है ना, ये तो वैसे भी पट्ठे इधर बहुत ज़्यादा हैं और इनके लिए तो चाहिए भी 2, लेकिन ये 2 है ना, तो कम से कम पानी इनमें मौजूद है, तो पानी ख़त्म नहीं होता। इसमें तो वैसे टिप टिप लगी हुई है। ये फार्मूला भी ठीक है, टिप टिप होता रहे, कुछ पानी इसमें रहता है जमा। यहाँ तो बच्चे के खाने में ये फार्मूला लगा देना या 2 टप रख दें, दोनों काम हो सकते हैं। क्या करें, ये मुस्तफा साहब से मशवरा करते हैं क्या काम करें। देखा सींग को नहीं, फिर भी हल्की फुल्की लड़ाइयाँ रहती हैं। बहरहाल ये है एक, ये भी एक रेवोल्यूशन है। सींग सारों के ख़त्म कर दी हैं, यकीन करें टक्कर की आवाज़ ही कभी नहीं आई, लड़की कोई नहीं। जब सींग थे उस वक्त मेरा तो एक बार ना यकीन करें कि फार्मिंग से दिल ही उठ गया। जब शेरी बकरियां लड़ती थी ना आपस में,
तो अब ये देखें ना, पेट के सींग है ना, तो इनसे ये नजायज़ फ़ायदा उठाती है। इसकी माँ के बड़े ज़बरदस्त सींग थे, इसकी माँ के। इसकी माँ बड़ी अच्छी दूध देने वाली बकरी थी, शेरी क्रॉस। तो इतनी ज़बरदस्त लड़ाकी बकरी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। फिर हमने बड़ी बकरी के सींग काट दिए, वो इस कदर कमज़ोर होगी, मरने वाली होगी, हार्डी बड़ी की, फिर सर्वाइव कर गई। फिर उसने बच्चे दिए, लेकिन उसके बाद फिर सोका पड़ गया उसे, और फिर वो सर्वाइव ना किया उसने ना। कहने का मकसद ये है कि अगर उसके सींग ना होते, हम ना काटते, वो उतनी स्ट्रेस में ना जाती, आज हो सकता है वो ज़िंदा होती। क्रॉस ब्रीड थी, परफेक्ट हवाना था 4 किलो पक्का दूध 2 टाइम का। और 4 किलो दूध बकरी का मजाक नहीं होता। बातों में तो जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन हकीकत में जो 4 किलो देने वाली बकरियां होती हैं वो कम होती हैं। तो सींगों से हमारे बड़ा नुकसान हुआ, यकीन करें, दर्जनों जानवर हमारे मरे सींगों की वजह से। तो उसके बाद फिर हमने सोच लिया कि ना बकरा छोड़ना ना बकरी छोड़नी, सींग ख़त्म, बस सींग ख़त्म कर दिए, लड़ाइयाँ ही ख़त्म हो गई, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब ये देखिए, ये आ रही है, ये भी खीरी है, ये खीरी है जा रही। इनकी ज़िंदगी में ना लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ खेलती हैं, भागते उधर जाएंगी उधर जाएंगी, इसी तरह ये जवान हो जाएंगी, बच्चे दे देंगी, लड़ाइयों में पड़ेंगी नहीं। कैसी हैरानकुन बात है कि एक बकरी बचपन से जवान होगी और लड़ाई में नहीं पड़ी। जैसे ये आ रही है, आज इस बेचारी ने क्या लड़ना, सींग कोई नहीं देखी। मकसद है कि इन जानवरों की ज़िंदगी बन गई। जब पहली बार इनके सींग ख़त्म किए थे ना, फेसबुक वीडियो पे सैकड़ों लोगों को बैन करना पड़ा, जो कहते थे ये बड़ा जुल्म है, आप जालिम है, ये है वो। लेकिन हमने तो उस वक्त जुल्म कर लिया, लेकिन इन जानवरों की ज़िंदगी बन गई। ये देखें, आज जानवर सेहतमंद हैं, टकरे मार के बच्चे नहीं गिराते, लड़ाइयाँ नहीं होती, ये एक दूसरे का पेट फाड़ देती हैं टकरे मार के। और इसलिए सींग ख़त्म करने वाला तजर्बा हमारा जो सबसे कामयाब तरीन हमारे तजर्बे आज तक रहे हैं ना, उनमें ये भी है एक खुश्क चारे पे आना, इस तरह की खुरलियाँ बना लेनी, सींग ख़त्म कर देने, वो पूरी एज पे क्रॉस करवाना, और मतलब जितना पार्टीशनी अच्छी कर लेना, बायोसिक्योरिटी का कोशिश करके जितना हो सके ख्याल रखना, सफाई ठीक रखना, वेंटिलेशन शेड पे पूरी देना। तो मतलब ये सारे काम जो है ना, ये हमारे मुस्बत रहे हैं। और सींग ख़त्म करना मैं समझता हूँ इनमें सबसे शानदार काम हमारा जो है ना, वो ये रहा है, सींग ख़त्म। बकरे नहीं लड़ते हैं, 40-45 बकरे हैं उधर इकट्ठे, तो यकीन करें कि अगर वो हीट में भी हो ना तो तंग करते रहते एक दूसरे को, लेकिन लड़ते नहीं। सींग को नहीं लड़ना क्या, तो इसलिए सींग मकाओ मुहिम जो है ना, ये हर फार्म पे होनी चाहिए। आजकल तो गाय भैंसों के फार्म जितने भी हैं सारे ही डिसबर्डिंग कर रहे हैं, डिहॉर्निंग जिसे कहते हैं। कोई सींग को बर्दाश्त ही कोई नहीं करता। जिसे कमर्शियल फार्मिंग करनी है, उसने पैसा लगाना है, उसका फ्यूचर होता है आगे, पर वो सामने जानवरों को लड़ता मरता देखे, इस तरह तो बंदे से बर्दाश्त ही नहीं होता ना। जानवर का नुकसान रहता, अपना माली नुकसान रहता। पिछले दिनों कोई साहब कह रहे थे जी कि बकरों के सींग ख़त्म ना किया करें, तो क्योंकि वो तो ब्रीडर के तौर पे आपने बेच देने, बकरियों के कर दें। तो मैंने कहा जी बेचने हमने जवान करके, वो उस दौरान हमारे जो है ना वो 1/5 वैसे मर जाने हैं लड़ के, और सींग सारे जख्मी हो जाने हैं, सींग इनके सरों के अंदर चले जाते हैं मुड़ के। तो इतनी हमने टेंशन नहीं लेनी होती। साफ़ सुथरा सींगों के बगैर तैयार रेडी टू ब्रीड ब्रीडर जिसे मिले, उसे और क्या चाहिए। ऐन फजूल बातों के पीछे हम पड़े हुए हैं। सींग तो उसके कहने के जेनेटिक्स में वैसे ही मौजूद है ना। कल को अगर उसके बच्चों में किसी ने सींग रखे हैं तो वो रख ले, लेकिन हम अपने फार्म पे सींग नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये सींग जो है ना, ये हथियार होते हैं, और इस ये बकरियां होती हैं, ये कोई बंदों वाला हिसाब तो नहीं होता ना। इन्हें कहीं जी लड़ना नहीं, तो ये कहीं ठीक है नहीं लड़ते, आँखें लग जाने। ये तो लड़ते हैं ना, और लड़ते हैं तो फिर तबाही मचा देते हैं। इसलिए हम नहीं बर्दाश्त कर सकते सींग बिल्कुल। यहाँ पे एक जो पार्टी थी ना छोटे से कादी की, जब वो 4 नंबर के एज में
उसे क्रॉसिंग की डॉक्टर साहब ने इधर डाल दिया ना, अब ये लंगड़ा भी रही है और इसे कुट भी पड़ती है यहाँ पे। छड़ दो सुन देखें ढिड विच वड़िया सुना इनू कुट पैंदी है इनू खाण किन्ने देना इत्थे? उरली लाता है सर नहीं अगे वाली सज्जी लाते दी ना डिंगी हुई सुजगी। इन्हें दिन ब दिन ना मुस्तफा साहब डाउन जाना है। ये कह लो कलिंग वाला जानवर इन तुसी ना जे किसाई को टाइम है अज कल करवा लो, नहीं कि सवेरे जो कलिंग लाजमी कर दो जी, वरना ਇਹਦਾ ना किलो 2 किलो 1.5 किलो गोश्त रोज़ की बुनियाद पर कटना है। हाँ ये थोड़ा ला सी हूँ चलो काम तो आ जाएगी। किसाई ने रबता कर लो जी हूँ दस्तियाब है ठीक नहीं कि कल करवा ली ये इन्हों की आदत होंगी। ये देखे ना पेट बकरी की हरकत देखे पास आके खड़े होकर पेशाब करें इन्हें बदवावां लगती हैं साड़ू पैंदा है। करवा लो दूसरी तलाश करो जी लंगड़ी होगी। एक और भी पैर चुक रही है इधर देखें यहाँ पे इल्लें आ गई। इल्लों की लगता कहीं जाने जा रही है। असल में जो कलिंग पॉलिसी है ना ये आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब ये पेट बकरी है ना ये अब इसको साड़ू हो गया। यकीन करें कि ये कलिंग में जानी चाहिए, नो कंप्रोमाइज़। अगर आप समझौते करेंगे आप अच्छे फार्मर नहीं बन सकते। हालांकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है इंसान है। आपने छोटों को मारती है, बदमाशी भी दिखाती है और बड़ा अच्छा दूध देती है, एंड तक दूध देती है। तो दूध भी बहुत अच्छा होता है। बस ये मसला बन गया आखिरी खाने में है ना, किसी ने तवज्जो नहीं की ना, लेबर ने सलूशन नहीं लगाया ना दूध निकालने के बाद, ये मसला आ गया। वरना बड़ी मुनासिब कदगी, मजबूत हाथ पैर देखे ना, सीधे हाथ पैर बिल्कुल परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर पूरा, जैसे एक मिल्क ब्रीड होनी चाहिए ना वो चीज़। लेकिन कलिंग पॉलिसी में समझौता नहीं होना चाहिए। ये भी हो रहा कोई ये नहीं है और सुरख डब्बी बकरी ये जी पेट बकरी का दूध निकालने लगे। दूसरे थाने चो आमदा से कोई नहीं। ये देखिए वो 4 दांत वाली भी इधर आ गई है और ये अभी पाठ्या ना देखिए शरारती जैन है इसका। ये देखा खोता जी होगी नजदी है बच्चे हाथ। अभी ये भी उम्मीद है दौड़ लगाएगी। नहीं है नहीं है अभी ये चेक कर रही है ना पाठी तो चेक चुक करके ना जब अंदर जाएगी दौड़ लगा के जाएगी। अभी चेकिंग जारी है। बस दौड़ का मूड बन रहा है अभी। इनकी सहेलियाँ आ गई हैं और सहेलियों के साथ दौड़ लगाएगी। अंदर से सहेलियों का जमने को फिर आ रहा दौड़ लगा दी और दौड़ लगा दी। देखा है अंदर ये देखें अंदर दौड़ने लगी। ये अभी दौड़ने लगाती है ना फिर इन्हें खांसी भी लग जाती है, कुत्ता खाने लग जाती है। दौड़ने लगा के जाती नहीं।
बच्चा इधर आ गया और इसे आके छैयाँ ले रहा है, फिर कह रहा चल छैयाँ छैयाँ ले रहा है छैयाँ। अब देखिए ये नहीं कह रहा वापस चला जाओ, इसे कहीं से कुट पड़नी है, फिर वापसी का सोचना है इसे। ये आखिरकार वापस चला गया, लेकिन इसने आना फिर है, इनकी नेचर होती है कि पुट्ठा काम करके ना इन्होंने लाजमी खुश होना होता है। ये देखा ना, और जैसे चिड़ी के बच्चे होते हैं ना छोटे, जिन्हें पंजाबी में कहते हैं पोट पोट, तो वो जब एक बार वो चिड़ी का बच्चा घोंसले से नीचे गिर जाए ना, जितनी बार मर्जी उठा के ऊपर रखें फिर ऊपर नहीं टिकता। तो इसलिए जी परिंदों के बच्चों को कभी उठाना नहीं चाहिए घोंसले में से। जब बाहर की दुनिया देख लेते हैं ना फिर वापस नहीं जाते, तो अगर वो उड़ने के काबिल ना हो ना फिर मारे जाते हैं। तो इन बकरियों के बच्चों का भी यही हिसाब है। ये बकरी की नेचर ही ऐसी है, जिस काम से आप इसको रोकेंगे वो ये काम लाजमी करेगी। अभी वो देखें परे जा रहा है मस्कीन बन के, लेकिन अब इस गेट में से निकलेगा तो सिर्फ वही निकलेगा जब भी निकलेगा। कुछ बकरियां होती हैं खुरलियाँ खोलना सीख जाती हैं, जो ऊपर से ढक्कन कैसे खोलना है, जो मर्जी कर रहे हैं आप उन्होंने खोलनी होती है, फिर आपको उनका तोड़ निकालना पड़ेगा, कोई इजाफी लाक लगाना पड़ेगा। तो जब ये होती भी सही ना, एक बार जब काम कर लेती है ना फिर इनका दिमाग जो है उस काम को पिक कर लेता है, क्या ऐसे मैंने किया था ये काम हो गया था, तो फिर उसको ये दोबारा करती रहती है, रिपीट करने लग पड़ती है उसको। ये देखा ये सींग है ना, तो ये देखा हल्का फुल्का प्रॉब्लम चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे सींग ना हो, जिस ब्रीडर की सींग नहीं है उनमें कभी लड़ाई नहीं है, वो साइलेंट हो गई है। कह रहे जैसे मोबाइल ही साइलेंट पे लग जाता है। को जेल में आ गया को ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਸੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਸੂਸ ਅਸੀਂ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿੰਗੇ ਤੇ ਜਸੂਸ ਆ। ਡਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਗ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਗੱਡੀ ਦੇ? ਅੱਛਾ ਰਕਸ਼ੇ। ਕਿੰਨਾ ਖੜਨਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਜੇ 3 ਤਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਖੜੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਇਕੱਠਾ ਖੜੋਗੇ? ਸਹੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 4 6 ਨੇ। 6 ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, 12-15 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ जानवर माशाल्लाह बड़े खूबसूरत मैंने देखे थे। ये जनाब बंद करो। अंडों की पैकिंग के लिए टोकरी पर 300 की टोकरी है यार। ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਸੈਂਪਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਟੋਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀ 13 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਅੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵਣ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਟicker ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਢੂੰढो ना। चलो ये स्टॉक रूम के रैक आ चुके हैं जी। हाँ जी, ये चेक करके फिर चलते हैं यहाँ से। काबले ये लोहे नहीं लकड़ दे लोहा तो रोड काम कर ले। ऐसे है ना? ये फ्रंट पे आएगी, इसमें वो लगाएंगे। ठीक है, चलें शाम होगी, अब यहाँ से फरार हो चलते हैं। बेटी भी आ गई। अच्छा
वाले साहब के जनाब कपड़े लटके हुए हैं, यहाँ इस्त्री हो गए हैं। देख मैंने माहिरा का भी टंगन हुए है। वालिद से बच्चों का रिश्ता जो है ना, ये बड़ा एक होता है। पुराने जो हमारे लोग हैं ना, बुज़ुर्ग बाबे वालिदैन, उनसे कभी भी औलाद का रिश्ता उतना करीब नहीं होता। माँ से तो होता है, माँ से तो चैनल बंदा लाड कर लेता है, लेकिन वालिद से चंद लोग दुनिया में मैंने ऐसे देखे हैं कि जो गले मिलते हैं, वालिद का चेहरा चूमते हैं। बाकी हम जो है ना वो शर्माते चखते ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है, यकीन करें। तो मैं भी उन लोगों में जिन्होंने चाका ही नहीं ख़त्म है सारी ज़िंदगी। ये वालिद साहब के कपड़े आज तो इन्हें चूम देते हैं। उम्मीद है किसी दिन चाका भी ख़त्म हो ही जाएगा, गले भी मिल ही लेंगे। ये रोज़ रोटियाँ खा खा के ना मेरा तो पेट फटने वाला हो गया। आज फैसला किया कि ये सेब और कुछ अनार के दाने चूस लेते हैं और यही आज का हमारा खाना होगा रात का। ये देखें, ये कोई दुल्हन नहीं है बल्कि ये रनिंग मशीन है। मिस्त्री लगे हुए हैं, इसके ऊपर ये कपड़ा डाला हुआ है। कपड़ा उठा के जनाब अब रनिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले कल शायद एक मैसेज आया था, आज आया पता नहीं, हसनैन हैदर साहब हैं जी चकवाल से, कह रहे थे आपने अपनी वालदा और वालिद को लाजमी मेरे नाम लेके कहना कि मेरे लिए दुआ करें। अबू तो घर पे नहीं है, अम्मी घर पे हैं नीचे। ये मैंगनी वाले बूट उतार की स्मेल आ रही है, ये चल के उन्हें कहते हैं जी। ये बूट पहने हैं दौड़ने के लिए। पहले देखने चाहिए चूहा ना घुसाओ। एक बार मैंने बूट पहना, बीच में किरली घुसी हुई थी और बूट से पुराने आगे फटे हुए थे, इधर से किरली बाहर निकल गई, पूछल दो में कुरली के बीच में ही रहेगी। वो दिन है ये दिन है, फिर मैंने बूट पहन दे ना लाजमी मैं चेक लाजमी कर लेता हूँ। चले जी नीचे खाना तो कोई नहीं खाना, लेकिन चेक तो लाजमी करते हैं कि आज बन क्या रहा है खाने में। इसमें कुछ पक रहा है, गरम बड़ा है, आय हाय गरम भी बड़ा है। चेक कैसे करते हैं, चेक नहीं करना आता है क्या है मेरे, कोई याद नहीं कसम से। इसके ज़रिए जी शलजम लग रहे हैं। मेरी वालदा ने ये मिर्चों की बड़ी शलाई, इतनी मिर्चें तो शायद ही को खाता हो। पुराने बर्तन, पुराने तवे, जैसे वो पुरानी बनैन पहनी हुई सर्दियों में उतारने को दिल नहीं करता, नंगी बड़ी हुई होती है। इसलिए पुराने बर्तन में खाने का ना मज़ा अपना ही है। जब भी हमारे को नया बर्तन आया ना, खाने का टेस्ट ही नहीं रहा, फिर वो पुराने बर्तन निकाले हैं तो चसा आई है। चलिए वालदा से बात करके फिर चैनल के ऊपर दौड़ लगाते हैं जी। मैं तो उधर टूट गया था, तब तो नहीं गया, फिर काम पै गया थले आ उनका काम पै गया। मूंगफली ले गया तू? नहीं मूंगफली है मेरे को, वो मेरे दोस्त ने हसनैन हैदर चकवाल से कह रहे थे माँ जी ने आके मेरे वास्ते दुआ करें। हाँ ना बड़ी दुआ करने अल्लाह ताला बेहतर करे, इन्हां दी दाद आसानियां पैदा करे। साड़ियां वादियां तो दुआवां नाल ने हर वेले हर किसी वास्ते करने आ के। ले जी दुआ हो गई है। हाँ वाले साहब से भी कल कहेंगे, आज नहीं। चलें अब ऊपर चल के तो एक बार दौड़ लगाते हैं, फिर फ्रूट खा के मूवी देखते हैं। कल हमने मूवी देखी थी जी, इसका नाम था पुस इन द बूट, यानी कि बिल्ली बूटों में। बड़ी शानदार एनिमेटेड मूवी थी, नेटफ्लिक्स पे उतर जाना है उसने आज कल में। जिस दिन देखनी है देख ले, 1-2 दिन रह गया बस, शायद उसका आज आखिरी दिन हो।